हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सो आइए न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बच्चों, जैसा कि आपने पढ़ा, हम इस संसार में एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। इसी तरह प्लांट्स भी एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, एंड एनिमल्स ऑल्सो। कुछ एनिमल्स प्लांट्स को खाकर गुजारा करते हैं और कुछ वेरी गुड बच्चों, कुछ एनिमल्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है, उसी साइकिल के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। रेडी हैं आप सब? आइए स्टार्ट करते हैं। इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। The biotic and abiotic components of the environment depend upon each other for survival. Further, living things need many non-living things for their existence, such as air, water, soil, sunlight and warmth. ये सब चीज़ें हमें लिविंग थिंग्स को चाहिए उनके सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए। अगर हमारे पास एयर नहीं होगा, पानी नहीं होगा, वाटर लाइक सॉइल नहीं होगी, सनलाइट नहीं होगी, तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे, है ना? ये सब चीज़ें ज़रूरी है ना। सो एयर के बारे में पढ़ते हैं पहले। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड give out oxygen, right बच्चों। and seeds of many plants are dispersed by air, क्योंकि seeds जब हवा चलती है ना तो seeds फैल जाते हैं बेटा, और जगह जगह फैलने से plants grow करते हैं। water, microbes need water to live and reproduce. plants need water for growth and survival. आपने पढ़ा था ना, plants को भी पानी की ज़रूरत होती है ना? रूट्स, वेरी गुड, रूट्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं वाटर। सीड्स ऑफ मैनी प्लांट्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, वाटर के थ्रू भी बेटा डिस्पर्स होते हैं सीड्स। सॉइल, ऑल लिविंग थिंग्स नीड सॉइल फॉर मीटिंग देयर नीड्स। Many small animals like worms, moles and snake live in soil. Some snake species live in soil too. बेटा, धरती के अंदर कीड़े देखिए ना आपने, बहुत सारे कीड़े धरती के अंदर रहते हैं। रूट्स ऑफ प्लांट्स एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल फॉर ग्रोथ। अभी जो हमारी रूट जितनी अच्छी होंगी ना, उतना ही हमारा प्लांट ग्रो करेगा। सो रूट्स अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेती हैं बेटा मिनरल्स और वाटर को, ताकि वो पानी तक उसे पहुंचा, ताकि पूरा पानी भी और जो एयर है वो सब मिनरल्स वगैरह हैं वो सब प्लांट को दे सके। राइट बच्चों। द सॉइल होल्ड्स प्लांट्स एंड ट्रीज एट देयर प्लेसेस एंड कीप्स देम इरेक्ट। अगर धरती की उपजाऊ शक्ति नहीं होगी, मिट्टी में उपजाऊ शक्ति नहीं होगी, तो प्लांट अच्छे से स्टिक नहीं रह पाएगा। सो अगर हमारी धरती, मिट्टी उपजाऊ है तो प्लांट को पकड़कर होल्ड करके रखती है। राइट, उसको हिलने नहीं देती। सनलाइट, all plants and animals need the heat of sunlight to live and grow. It's right, क्योंकि हमारा फोटोसिंथेसिस, राइट, अपने फूड को बनाने के लिए प्लांट्स को, एनिमल्स को, प्लांट्स को ज़रूरत होती है। वेरी गुड, सनलाइट की, वेरी गुड। और एनिमल्स भी बेटा, एनिमल्स को भी सनलाइट की ज़रूरत होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म whether plants or animals depend upon the sunlight for food. दोनों को ही ज़रूरत है ना? Interdependence of plants and animals. Animals depend upon plants for food. Green plants are also called producers because they prepare their own food by the process of photosynthesis. Herbivores are eaten up by carnivores, which are called secondary consumers. Thus, all animals directly or indirectly depend upon green plants for their food. This leads to the formation of many food chains and food webs in nature. All food chains begin from green plants, है ना? ग्रीन प्लांट्स के थ्रू, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। राइट, और जो कार्बीवोरस होते हैं वो हर्बीवोरस को खाते हैं। जो हर्बीवोरस है ईटन अप बाय कार्निवोरस, है ना? कार्निवोरस हर्बीवोरस को खाते हैं। तो जो चेन चलती है ना बेटा, फूड चेन, उसमें प्लांट्स का बहुत बड़ा रोल है। सो now you can see producer, primary consumer, secondary consumer and tertiary consumer. Okay, tertiary consumer is the third, snakes one.
Animals depend upon plants for water. Some animals who live in hot, sandy desert get water by eating plants growing in the deserts. क्यों कैसे? उनको एनिमल्स को कहाँ रहना पड़ता है? हॉट सैंडी डेजर्ट में गेट वाटर बाय ईटिंग प्लांट्स. तो उनको पानी मिलता है किससे? जो वहाँ ग्रो होते हैं ना बेटा प्लांट्स. हाँ जी, उस कंडीशन में वहाँ से आप देख रहे हो कैमल क्या कर रहा है? वो प्लांट्स को खा रहा है, राइट. तो वो कहाँ स्टोर कर लेता है? अपने अंदर. आपने पढ़ा था ना कैमल. एनिमल्स डिपेंड अपॉन ट्रीज फॉर शेल्टर. अब बहुत सारे आपने पढ़े हैं कि आपने एनिमल्स को शेल्टर चाहिए ट्रीज के लिए. तो प्लांट्स का कितना बड़ा रोल है ना बेटा, ट्रीज का कितना बड़ा रोल है एनिमल्स को शेल्टर देने के लिए. मैनी आर्बोरियल एनिमल्स मेक देयर होम्स ऑन ट्रीज सच एज monkeys, squirrels, gibbons, birds, sloth, etc. Animals depend upon plants for oxygen. ऑक्सीजन भी हमें प्लांट से मिलती है, एनिमल्स को भी ऑक्सीजन चाहिए. प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एनिमल्स यूज ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग. जैसे हमें ऑक्सीजन ब्रीथ करने के लिए चाहिए ना बच्चों, लाइकवाइज एनिमल्स को भी ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन एनिमल्स फॉर वेरियस पर्पसेस. Plants depend upon animals for reproduction and dispersal of seeds. The process of pollination in plants is not possible without collected nectar. Nectar कौन collect करता है? You can see butterfly. While doing so, animals carry pollen grains from one flower to another, thus facilitating pollination. This helps in the process of reproduction and the formation of seeds. है ना. सो नेक्टर किस कलेक्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? पोलिनेशन. राइट बच्चों. प्लांट्स डिपेंड अपॉन ऑन एनिमल्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. अब मुझे अब आपका इंटरडिपेंडेंस में क्या आ गया? अब प्लांट्स डिपेंड करते हैं एनिमल्स के ऊपर. पहले एनिमल्स के बारे में बताया था कि एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. सो एनिमल्स एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, है ना. तो जो उनकी गैस निकलती है, दिस गैस इज यूज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उन्हें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और एनिमल्स को चाहिए ऑक्सीजन. एनिमल्स मेक द सोइल फर्टाइल फॉर प्लांट्स टू ग्रो. कैसे फर्टाइल बनाते हैं? स्मॉल एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म्स लिव इन द सॉइल. आप देख रहे हो ये सारे अर्थवॉर्म पूरी जो उनकी मिट्टी को है ना उबड़ खाबड़ कर देते हैं सारा. सो उससे क्या होता है? उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ती है. दे टर्न ओवर द सॉइल एंड मेक इट सॉफ्ट एंड एरी. उसके अंदर हवा भी जा सकती है, वो सॉफ्ट भी हो जाती है. थस डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी हेल्प इन द डिके ऑफ डेड प्लांट्स एंड द मिनरल्स प्रेजेंट इन द डेड एंड वेस्ट मटेरियल्स गेट मिक्सड अप इन द सॉइल. दिस मेक द सॉइल फर्टाइल फॉर प्लांट्स. जो वो धरती को लाइक मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं ना बच्चा, उसमें से जो फंगी और बैक्टीरिया होते हैं वो सब धरती के अंदर जो भी डेड प्लांट्स होते हैं उनको उनके फर्टाइल जो सॉइल होती है उससे वो फिर से ग्रो करना शुरू कर देते हैं. बैलेंस इन नेचर. द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स or between plants and animals maintains a delicate balance in nature in many ways. बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस बनाया हुआ है. कैसे? As a man is becoming more and more advanced in every field. आजकल आपको पता है हर जगह तरक्की कर रहा है इंसान. He has ruthlessly started exploiting nature to satisfy his fast growing needs. मतलब उनकी ज़रूरतें इतनी बढ़ती जा रही हैं कि वो सेटिस्फाई नहीं है अपनी ज़रूरतें से. तो क्या कर रहे हैं? आप नेचर को ख़राब कर रहे हैं. वेरी गुड बच्चों. एंड द डैमेज ऑफ एनी पार्ट ऑफ नेचर कैन डिस्टर्ब दिस बैलेंस. जो बैलेंस उन लोगों ने बनाया हुआ है ना आपस में, ये बैलेंस को इंसान ख़राब कर देता है. दिस इन टर्न हैज़ कोज्ड सीरियस हार्म टू द एटमॉस्फेयर. आप देख रहे हो गर्मी में बहुत गर्मी और सर्दी में बहुत सर्दी हो रही है.
है ना. सो सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच हैव एक्सप्लॉटेड नेचर आर एज फॉलोज. सो आप इसके बारे में जानें और इसे रोकने की कोशिश करें बच्चों. डिफोरेस्टेशन, पेड़ नहीं काटने हैं बच्चों. पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सोयल. आपको पता है, आपने पढ़ा है पॉल्यूशन हम कैसे रोक सकते हैं. हमें वाटर पॉल्यूशन होने से रोकना है, एयर पॉल्यूशन को रोको, सॉइल पॉल्यूशन को रोको. इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज कभी भी फील्ड्स के पास, खेतों के पास नहीं लगानी चाहिए. हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स तो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं ना, ख़त्म हो जाएंगे अगर हम उन्हें हंट करेंगे तो. These activities have given rise to many environmental crises like global warming, rise in the water levels in the ocean, and extinction of many animals and birds like dodo. ख़त्म हो रहे हैं, लुप्त हो रही है उनकी प्रजातियाँ बेटा. सो हम लोग क्या कर रहे हैं इससे, हमारा वाटर लेवल कम हो रहा है ओशंस में, एनिमल्स मर रहे हैं. एनिमल्स हैव बिकम एंडेंजर्ड एंड आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. ख़त्म होने की कगार पे हैं बच्चों वो लोग. सो हमें ये सब रोकना होगा और आपकी हेल्प बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू आर द फ्यूचर. एग्जाम्पल्स include polar bear, panda, Bengal tiger, etc. Many food chains are also getting disturbed. We must take steps to control such situations which are harmful for the balance in nature. आप जो फूड चेन हमने बनाई है ना कि कार्निवोरस हर्बीवोरस को खाता है प्लांट्स, इनको यहाँ से जो इनकी चेन चल रही है बेटा, वो चेन डिसबैलेंस हो जाएगी अगर ऐसा हुआ तो. वी कैन डू द फॉलोइंग. हमें क्या करना चाहिए, ग्रो मोर ट्रीज, सबको पता है. और अपने बर्थडे पे क्या करना है इस बार, आपने ट्री ग्रो करना है, राइट. टेक इमीडिएट स्टेप्स टू कंट्रोल पॉल्यूशन. शिफ्ट पॉल्यूशन कॉजिंग इंडस्ट्रीज आउटसाइड द सिटीज़. जो भी जिससे भी पॉल्यूशन होता है उसको सिटीज़, उन इंडस्ट्रीज़ को हमें सिटीज़ के बाहर लगाना है. यूज़ कार पुलिंग टू सेव फ्यूल्स. कहा था ना मैंने बच्चों स्कूल जाते समय, आप कार पुल यानी अपने फ्रेंड्स के साथ एक ही कार में जा सकते हैं. डू नॉट थ्रो गार्बेज और केमिकल वेस्ट इन रिवर्स. इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू रिस्पेक्ट द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड इट्स अमेजिंग बैलेंस. हमें बहुत ध्यान रखना है बच्चा, ये जो नेचर हमें और जो नेचर की ब्यूटी है इसे ख़राब नहीं होने देना. ओके बच्चों, सो जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा आओ रिकॉल करते हैं चैप्टर समरी के थ्रू. द सराउंडिंग्स इन विच वी लिव इज़ नोन एज आर environment. Our environment is made up of biotic and abiotic components. Air, water, soil and sunlight are the abiotic components, while plants and animals are the biotic components of atmosphere. Plants and animals depend upon living things for various purposes. Plants and animals are dependent on each other too. Many human activities have disturbed the balance in nature. We must maintain the delicate balance of nature. So बच्चों, I hope आपने अच्छे से समझा होगा and you will follow that. So now if you want to practice the chapter, you have to do the exercises. So have fun.